हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आज न्यू मून है, तो हम चेक करेंगे कि न्यू मून के साथ साथ भगवान आपकी तरफ क्या भेज रहे हैं, क्योंकि न्यू मून मतलब ही क्या होता है, न्यू साइकिल स्टार्ट होना। ठीक है, एक ऐसा टाइम स्टार्ट होना जिसके साथ साथ आप आगे चलते चले जाओगे तो आपको न्यू साइकिल्स मिलेंगे। ठीक है, न्यू मून का मतलब ये होता है कि पीछे छोड़ना, जो भी कुछ ओल्ड है, जो भी कुछ पुराने हैं, वो सब कुछ पीछे छोड़ना एंड न्यूनेस की तरफ जाना। ठीक है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी एरिया हो, वहां पर न्यू साइकिल्स देखना। तो वही हम देखेंगे कि कौन सा वो न्यू साइकिल है जो शुरू होने वाला है। क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो न्यू मून के साथ साथ, एंड यहाँ तक कि डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, मून एनर्जी आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहती है, मून आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, मैं कलेक्टिवली एनर्जी चैनलाइज करूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही गाइडेड हूं आज। ठीक है, मैं कुछ दिनों से काफी कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूं, क्योंकि मैं जब भी मेडिटेट कर रही हूँ मुझे रीडिंग के लिए कलेक्टिव ही एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा ही गाइडेंस मिल रहा है डिवाइन से कि मुझे कलेक्टिव रीडिंग करनी है। ठीक है जी, तो हो सकता है कि जो भी चेंजेस आने वाले हैं, जो भी न्यू साइकिल्स आने वाले हैं, वो कलेक्टिवली बहुतों की जिंदगी में कॉमन होने वाला है। ओके, तो चलिए, ऑफ कोर्स ये रीडिंग कलेक्टिव है, तो आपको बस श्रद्धा से ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, जितना जो मैसेज रिजोनेट करेगा बस उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है इंस्टाग्राम अकाउंट में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। अगर पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट करना है तो मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। ठीक है जी, चलिए। आज थोड़े से मैं शफलिंग कर लेती हूँ। नहीं, चलिए देखते हैं अभी। Adjacent possibilities, okay. Healer of the ages. The world. Community. Wow. Wow. यहाँ पर मुझे तो पर्सनल लाइफ से भी मैसेजेस मिल रहे हैं एंड मुझे प्रोफेशनल लाइफ से भी मैसेजेस मिल रहे हैं गाइस। ठीक है, मैं एक एक करके बता रही हूँ। सी कम्युनिटी एंड कॉर्नुकोपिया। तो इस न्यू मून के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात होने वाली है आप लोगों की जिंदगी में, वो है हीलिंग। ठीक है, एक अगर सेंटेंस में मैं कहूँ, एक अगर वर्ड में मैं कहूँ, तो आने वाला है हीलिंग डियर, विच मीन्स कि आपके हर एक साइड हील होने वाला है। ये लाइटिंग सही आ रही है ना? 1 मिनट जी। आपके लाइफ में आने वाला है हीलिंग। ठीक है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आ रहा है हीलिंग, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आ रहा है हीलिंग। कहीं पर आप अगर स्टक फील कर रहे हैं अभी, ठीक है, इस न्यू मून के साथ साथ उस स्टक फीलिंग से, जो भी पुरानी नेगेटिव एनर्जी है उसको आप पीछे छोड़ के जाने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, ऐसे पीछे जो भी नेगेटिविटी है उसको पीछे छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, टुवर्ड्स योर ड्रीम, टुवर्ड्स योर डिजायर। ठीक है, जहां पर आप कंप्लीट फील करने वाले हो। ठीक है, जहां पर आप फील करने वाले हो कि यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है, एक ऐसी खुशियां, ठीक है, एक ऐसी हैप्पीनेस आप फील करने वाले हो। यस, हीलिंग आ रही है, हीलिंग अंदर भी आ रही है। अगर रिसेंटली यहाँ पर कोई है सॉरी, जो पास्ट किसी पर्सन से आप डील कर रहे थे, ब्रेकअप हुआ था, ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर कुछ भी ट्रॉमा से आप लोग डील कर रहे थे, हो सकता है ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो कि कुछ लॉस वगैरह कुछ भी हुआ हो, ठीक है, उससे कुछ ट्रॉमा, कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन से आप लोग गुजर रहे थे, तो अंदर हीलिंग आ रही है, ठीक है। आपके अंदर उन चीजों से आप हील हो रहे हो, एक्सेप्ट करना सीख रहे हो कि ठीक है भाई, जो भी हुआ है वो होना था, भगवान की इच्छा से हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई डिवाइन प्लानिंग है। और डिवाइन प्लानिंग जब होता है तो इसका मतलब कुछ बेहतर मेरे लिए रखा हुआ है। ये एक ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हो, ठीक है। आप उस ट्रॉमा से बाहर आ रहे हो, आप खुद हील हो रहे हो। और अगर यहाँ पर कोई है जो हीलिंग फील्ड से है, आपकी इंट्यूजन इस टाइम पीरियड में काफी एक्टिवेट होने वाली है। आपकी थर्ड आई चक्रा काफी एक्टिवेट होने वाला है, एंड साथ साथ आपकी हार्ट चक्रा भी। तो अभी और ज्यादा काम करना है, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगा इस टाइम पीरियड में। अगर आप लोग रेकी हीलर हो, अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडर हो, कोई थेरेपी करते हो, एंजल थेरेपी या फिर क्रिस्टल थेरेपी, कोई भी हीलिंग फील्ड में हो, तो इस टाइम पीरियड में न्यू मून के साथ साथ इस न्यू मून टू फुल मून, ठीक है, आपको बहुत काम करना है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके काम के लिए आप बहुत फेम जिंदगी में आप अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा आप डिवाइन एनर्जीज बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाओगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो और ज्यादा काम करनी है आपको, और खुद को भी हील करो गाइस, क्योंकि एनर्जी काफी अच्छी है। मून आपको ब्लेस कर रहे हैं एनर्जी से, ठीक है। मून की एनर्जी है और आ रहा है। मून इज हम बिलीव करते हैं कि मून जो है वो इंट्यूटिव बहुत होती है, राइट। मून हमको इंट्यूजन से ब्लेस करते हैं ऑलवेज। तो आपकी इंट्यूजन काफी अच्छी होने वाली है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, उसके बाद मैं प्रोफेशनल लाइफ भी कहूंगी। पर्सनल लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर अगर कोई है जिनके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, तो न्यू मून के साथ साथ मुझे ऐसे बहुत से रिश्ते दिखाई दे रहा है, 3 से 5, ठीक है, रिश्ते आपके जिंदगी में आ रहे हैं जो बहुत बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है, आपके घर वालों को डिसाइड करना है कि कौन आपके लिए सही है, किसके तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 3 से 5 बहुत अच्छे अच्छे अलायंसेस आपको मिलने वाले हैं, एंड वो हर एक अलायंस आपके लिए सही होने वाला है, ठीक है जी। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि जो भी अलायंसेस आएंगे ना, वो ज्यादातर तो बाहर से आने वाले हैं, ठीक है। मतलब आप अब्रॉड से भी हो सकता है ये, या फिर किसी डिफरेंट सिटी से, ठीक है। जहां पर आप रहते हो वहां से आपको अलायंसेस नहीं मिल रहे हैं, रादर बाहर कहीं से अलायंसेस मिल रहे हैं, एंड शादी भी फिक्स हो रही है कहीं बाहर, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और अगर आपके घर वाले नहीं देख रहे हैं रिश्ते, तो भी आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है जी, रिश्ते आ रहे हैं। बट यहां पर मुझे किसी किसी के लिए रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है, विच मीन्स कि पास्ट पार्टनर लौट के आ रहे हैं। अभी ये रिकॉन्सिलेशन तो तब होने वाला है अगर आप भी अग्री करते हो तो, लेकिन मुझे पास्ट पर्सन लौट के आ रहे हैं, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। शायद एक टाइम पे आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे इस पास्ट पर्सन को, ठीक है, कि वो आ जाए। हो सकता है कि आप भगवान से मांग रहे थे, ठीक है, लेकिन दीज डेज आप खुद को हील कर रहे हो, बहुत खुद के ऊपर फोकस्ड हो। तो हाँ जी, ये पास्ट पर्सन तो लौट कर आएंगे, लेकिन आप रिकॉन्साइल कर रहे हो या नहीं, मुझे ये नहीं दिख रहा है। रादर शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहोगे कि आपको करना है, आपको जाना है फिर से उस रिलेशनशिप में, या फिर आपको खुद के ऊपर फोकस करना है एंड न्यू किसी को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे से हील हो रहे हो, ठीक है। तो पास्ट पर्सन तो लौट के आ रहे हैं, लेकिन आप रिकॉन्साइल कर रहे हो या नहीं, इस पर एक क्वेश्चन मार्क आ रही है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। प्रोफेशनल लाइफ में आप जहां कहीं भी स्टक थे, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, अगर करियर में ग्रोथ नहीं दिख रहा था,
ठीक है। अगर करियर में न्यू बेटर अपॉर्चुनिटी आप सर्च तो कर रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था, कहीं से भी कोई बेटर अपॉर्चुनिटी, आप बहुत जगह पे इंटरव्यूज दे रहे थे लेकिन आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, या फिर आप बहुत ट्राई कर रहे थे, कोई डोर बार बार नॉक कर रहे थे कि भगवान इसको खोल दो, भगवान यहां से ही मुझे सक्सेस हासिल हो सकती है, लेकिन वो डोर नहीं ओपन हो रहा था। तो इस न्यू मून के साथ साथ टिल फुल मून, ठीक है, नेक्स्ट फुल मून की बात मैं कर रही हूं, इस न्यू मून के साथ साथ नेक्स्ट फुल मून तक आपको आपकी जिंदगी में सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बहुत सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं। आपको बस चूज करने की देरी है, ठीक है। आप चूज कर लो कोई भी एक अपॉर्चुनिटी, कोई भी एक डोर, और आगे बढ़ते जाओ। आपके लिए रखा है कॉर्नुकोपिया, विच मीन्स कि बहुत अबांडेंस, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत सक्सेस। आपको लैक फील नहीं होने वाला है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर कभी कभार आप अभी इस टाइड अप एनर्जी में हो, ठीक है, कि क्या कहाँ जा रहा है करियर, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस टाइड अप एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हो इस न्यू मून के साथ साथ, एंड आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, टुवर्ड्स फुलफिलमेंट, ठीक है, जहां पर आपको ऐसा लगने वाला है कि लैक है ही नहीं। जो पीछे था वो कैसे आपने उसको पीछे छोड़ दिया आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत बहुत प्रॉस्परस एनर्जी में जा रहे हो। मुझे ये आप लोगों के लिए दिख रहा है कि मनी फ्लो, आप बहुत से वेज ओपन हो रहे हैं और बहुत से वेज से आप इनकम कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, ठीक है, इनकम हो रही है। सिर्फ एक ही जगह से इनकम आ रही है ऐसा नहीं है, बहुत सी वेज है। सपोज आप लोग टीचर हो तो किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वहां से भी आ रही है कुछ इनकम, ठीक है। और आप प्राइवेट ट्यूशन देते हो तो वहां से भी आप अर्न कर रहे हो। अगर आप कुछ क्रिएटिव टैलेंट्स हैं आपके, सपोज आप पेंटिंग भी करते हो तो वहां पर भी लोग आपके पेंटिंग, आप सेल भी हो रहा है वो पेंटिंग्स, एंड वहां से भी पैसे इनकम हो रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे वेज से आप पैसे इनकम कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी करियर में आप स्टक फील कर रहे थे कि आपको कहीं पर जाना था, कुछ मांगना था, उसकी तरफ आपका नजर तो था लेकिन आप जा नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं से कुछ ऑब्स्टेकल्स, ब्लॉकेजेस आ रहे थे, तो वो ब्लॉकेजेस पीछे जा रहा है, वो टाइड अप जो फीलिंग है वो पीछे जा रहा है। जिसकी तरफ भी करियर में आपका वो नजर था, वो पर्टिकुलर चीज आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं आपके करियर में। अगर आप कुछ ऐसे कुछ कम्युनिकेशन कुछ फील्ड में आप काम करते हो, HR हो सकते हो आप, या फिर किसी क्लाइंट से डील करते हो, होता है ना कि B2B या फिर B2C, तो बहुत बहुत अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपके सोशल सर्कल बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर सिंपली मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करूं तो काफी अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आप देखने वाले हो अपने करियर में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रहे हैं। बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज बाहर से भी आ रहे हैं, बाहर कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, वर्क पर्पस, करियर पर्पस, स्टूडेंट भी हो सकते हो आप, बट बाहर कहीं से एडमिशन कॉल, सिलेक्शन कॉल आ रहा है और बाहर जा रहे हो आप। न्यू फुल मून तक आप बाहर ऑलरेडी जा रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, किसी डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री। बहुतों के लिए मुझे जॉब दिख रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहा है किसी डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटी से, और आप जा रहे हो बाहर कहीं पे, ठीक है। वाओ, मुझे ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है, वर्क पर्पस आप लोगों के लिए मुझे ट्रैवल दिख रहा है। एंड जो लोग शादी के लिए, वो रिश्ते की बात मैंने किया, उन लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है बाहर कहीं से कुछ आ रहा है। ओके जी, तो चलिए अभी मूनोलॉजी टेक्स्ट से चेक करते हैं कि मून एनर्जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। What do you need to release? तो आपको बोला जा रहा है कि जहां पर भी, मैंने कहा ना कि कुछ तो बात है, कुछ तो टाइड अप एनर्जी में आप थे, ठीक है, जहां पर आपको ग्रोथ नहीं दिख रही थी, ना ही पर्सनल लाइफ में ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ बात है जिसके ऊपर आपको नजर तो था, कुछ मांग रहे थे लेकिन वो हासिल नहीं हो पा रहा था, राइट। तो ये टाइड अप फीलिंग, जो भी नेगेटिव कुछ है, जो भी लैक कुछ है, वो पीछे छूट रही है, ठीक है। जो आपको सर्व नहीं कर रही थी अब तक, वो पीछे छूट रही है, ठीक है। और उस स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो।
सी द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। यस, वो टफ एनर्जी, वो डार्क एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। वंडरफुल। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसके ऊपर आप और ज्यादा अच्छे से प्लान आउट करो, ठीक है। आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे और ज्यादा अच्छे से सोचो, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक हो रहा है आपके ड्रीम्स। आपने जो भी डिजायर्स किया था, ड्रीम किया था, मैनिफेस्ट या फिर प्रे किया था, वो प्रैक्टिकली आपको मिलने वाला है इस न्यू मून टू फुल मून तक, ठीक है। यस, मेटेरियलिस्टिक हो रहा है। वो चीज आप हासिल करते हुए आप हासिल कर रहे हो, ये आपको दिखेगा। वाओ, सी न्यू मून की रीडिंग आपके लिए हम कर रहे हैं, बस कर ही रहे हैं, बस मीडियम है हम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिवाइन की बस मैसेज एनालाइज कर रहे हैं। तो डिवाइन ने बता दिया कि न्यू मून का कार्ड आ गया आपके लिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग गाइस। तो बस पॉजिटिव रहो, ठीक है, बस और बस पॉजिटिव रहो आप लोग। वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मून एनर्जी ने बता दिया आपको कि हाँ जी, आपके जिंदगी में इस न्यू मून के साथ साथ न्यू स्टार्ट आने वाली। एंड मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है जब कार्ड्स अपने आप को रेजोनेट करते हैं, कार्ड्स जब रीडिंग को रेजोनेट करते हैं, तो डिवाइन प्रेजेंस महसूस होती है। तो हाँ जी, वही आ रही है कि हम न्यू मून के लिए रीडिंग कर रहे हैं हम सब मिलके, और इसी न्यू मून का कार्ड आ गया। न्यू स्टार्ट की बात हो रही थी, तो न्यू स्टार्ट भगवान ने भी बता दिया कि हाँ जी, न्यू स्टार्ट आने वाला है। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। आपने जैसा कॉन्क्लूजन मांगा था बहुत टाइम से भगवान से, वो कॉन्क्लूजन आने वाला है। आपने बहुत वेट कर लिया, टायर्डा फील कर लिया, ठीक है। अभी जो भी आपने मांगा था डीप डाउन भगवान से, वो दरवाजा ओपन होने वाला है, ठीक है। आप रीच करने वाले हो। बहुत ट्राई किया आपने उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। अभी इस न्यू मून टू फुल मून आपको दिखेगा कि वो दरवाजा ओपन हो रहा है। टफ साइकिल, जो भी कुछ है, जो भी कुछ नेगेटिव है, जो भी कुछ ना मिलना, लैकिंग एनर्जी में था कुछ भी, ठीक है, कि काश वो मिल जाता, काश वो हो जाता, कब होगा, कैसे होगा, ये जो ना मिलने की जो एनर्जी है उसको आप पीछे छोड़ रहे हो और जा रहे हो। ये जो टफ साइकिल है उसको आप पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है, और जा रहे हो टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स अ न्यू स्टार्ट, टुवर्ड्स जहां पर आपके ड्रीम्स प्रैक्टिकली फुलफिल हो रहा है, आपको मेटेरियलिस्टिकली आपके ड्रीम्स मिल रहे हैं। कॉन्क्लूजन, द काइंड ऑफ कॉन्क्लूजन दैट यू हैव वांटेड फ्रॉम डिवाइन, दैट यू हैव मैनिफेस्टेड, कुछ वैसा ही आपको मिलने वाला है। सरेंडर टू द डिवाइन, बस भगवान पर भरोसा रखो, ठीक है। यहां तक लाया है भगवान तो आगे भी लेके जाएंगे। एक ऐसी एनर्जी में बस आपको इस न्यू मून टू फुल मून, बस आपको इसी एनर्जी में रहना है। बाकी कितना कुछ आपको मिलने वाला है ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस न्यू मून टू फुल मून आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। बस आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दो, ठीक है। सरेंडर एनर्जी में ही रहना है। भगवान को दिखाने दो कि उन्होंने क्या रखा है आपके लिए, और फिर देखो कि आपने जो भी मांगा है एक्चुअली वही भगवान दे रहे हैं। बहुत डिवाइन प्लानिंग आपके लिए है, और वो क्या है वो भगवान इसी टाइम पीरियड में दिखा देंगे, ठीक है जी। मैंने जो भी कहा वो आ रहा है आपके पास, और मैंने जो भी कहा मुझे ये भी दिख रहा है कि वो पर्टिकुलर चीज आपने मांगा भी है कहीं ना कहीं भगवान से। बहुत दिन से मांग रहे हो लेकिन वो मिल नहीं रहा है, रादर ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है सी कम्युनिकेशन इसकी। तो मैंने कहा पर्सनल लाइफ में कुछ कम्युनिकेशन मिलने वाला है, ठीक है। किसी से कॉल, किसी से टेक्स्ट, किसी पास्ट पर्सन से फिर से वो कम्युनिकेशन मिलने वाली है। फर्स्ट थिंग, रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बाहर से, किसी डिफरेंट सिटी से एक नहीं 5, राइट, 3 से 5 मैंने कहा जी, 3 से 5 रिश्ते आ रहे हैं। एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके सोशल सर्कल, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहे हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। आपके कम्युनिकेशन से आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो। अगर आप सेल्स में काम करते हो तो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, एंड यू आर एक्चुअली ऐसे काम कर रहे हो, आपके ऑफिशियल्स आपके काम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। टारगेट भी फुलफिल हो पा रहा है, एंड
ये जो भी काम आप करोगे ना इस दौरान, न्यू मून टू फुल मून, इतना अच्छे से, इतने अच्छे से आप काम करोगे कि आगे चल के आपको प्रमोशन भी हासिल हो सकता है। ठीक है जी, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, बहुत अच्छे से लोगों से आप डील कर रहे हो डियर। काफी अच्छी एनर्जी है। 1 मिनट, यहां से भी देखते हैं। यहां से देखते हैं क्या आता है। कम्युनिकेशन, जो लोग यहाँ पर हीलिंग फील्ड में हो, मैंने कहा कि आप इस दौरान अच्छे से काम करो, बहुत काम करो, ठीक है, लोगों को हील करो, क्योंकि आपके काम रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, मतलब लोग पहचान के आपके पास आ रहे हैं। अगर बिजनेस भी करते हो तो इस दौरान न्यू मून टू फुल मून बहुत सक्सेस देख रहे हो, बहुत लोग रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं आपके बिजनेस की तरफ, आपके काम की तरफ लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, सोशल सर्कल जो है आपके वो बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए यहां से देखते हैं। चॉइसेस, बात वही फिर से आ रही है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं। यहां पर भी आया है बहुत सारे डोर्स आपके पर्सनल लाइफ में भी ओपन हो रहे हैं। ठीक है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी। ठीक है जी, रिश्ते आ रहे हैं, मैंने कहा ही 3 से 5, तो वो एक बात है। पर्सनल लाइफ में आपके पास पर्सन लौट के आ रहे हैं और आप होने वाले हो थोड़ा सा कंफ्यूज वहां पर, क्योंकि चॉइसेस की बात आ जाएगी कि आपको उनके साथ फिर से जाना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे वेज ओपन हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं जिसके थ्रू आप अर्न कर रहे हो एक साथ। ये भी कार्ड आना चाहता था। वाओ, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, तो आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके अभी खुश रहो। ठीक है, सरेंडर एनर्जी में रहो कि भगवान ने यहां तक लाया है तो आगे भी भगवान ही लेके जाएंगे, हमको बस और बस भगवान पर भरोसा रखना है। ठीक है, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना और ज्यादा ये कॉर्नुकोपिया की एनर्जी में आप आ पाओगे। ठीक है, और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, और ज्यादा अबांडेंस, और ज्यादा हैप्पीनेस की ओर आप जा रहे हो। सी, लाफ्टर की एनर्जी है विच ऑल्सो टॉक्स की इस न्यू मून टू फुल मून बहुत सिर्फ और सिर्फ खुशियां देखने वाले हो आप लोग गाइस, सिर्फ और सिर्फ खुशियां देखने वाले हो। हैप्पीनेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, डांस कर रहे हो आप, बिल्कुल लाइट एनर्जी में हो, क्योंकि जो भी डार्क एनर्जी, जो भी हैवी एनर्जी पीछे छोड़ रहे हो, सपनों की तरफ जा रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट, आशीर्वाद, सिर्फ और सिर्फ एंजल्स, आर्कएंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स का आशीर्वाद आपको फील होने वाला है। उन लोगों के आशीर्वाद आपके ऊपर शावर्ड हो रहे हैं, ये आपको दिखने वाला है। वंडरफुल, वंडरफुल, काफी हाई एनर्जी है एंड काफी अच्छी एनर्जी है। एंड इस कार्ड के साथ साथ ना, ये जो आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, इस कार्ड के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर कोई तो है जो हीलिंग फील्ड में है। ठीक है, या फिर आपको आना है हीलिंग फील्ड में। ठीक है, लेकिन आप रीथिंक करें तो रीथिंक करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आपके अंदर से वो व्हाइट लाइट एनर्जी जो है वो चैनलाइज होने वाली है। ठीक है, आप मीडियम हो, आप एक चैनल हो, तो पहचानो और काम करो। ठीक है, लोगों को हील करो। ओके, आपके एनर्जी से वो चैनलाइज होके, ठीक है, लोगों को वो डिवाइन लाइट दिखाओ। आप आए ही हो उसकी वजह से। चलिए यहां से देखते हैं क्या आता है। हैप्पीनेस, वाओ वाओ, हैप्पीनेस। सी, यही सेम कार्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे को आज भी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द डिवाइन, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आर्कएंजल्स, टू एंजल्स, टू everyone, each and everyone, my spirit guides, thank you so much कि वो प्रेजेंट है आज यहाँ पर। आई एम श्योर लाफ्टर का कार्ड आया था, हैप्पीनेस का कार्ड आया है, तो यस डियर, हैप्पीनेस आप देखने वाले हो। ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल एनर्जी है।
इस न्यू मून के साथ साथ आप हैप्पीनेस की ओर जा रहे हैं। रिलेशनशिप्स, वाओ, रिलेशनशिप्स हील होने वाला है। मैंने कहा ही क्योंकि पास्ट पर्सन लौट के आने वाले हैं एंड रिश्ते भी आ रहे हैं आपके लिए। अच्छा जी, रिश्ते भी आ रहे हैं, रिलेशनशिप भी सही होने वाला है। फ्रेंड्स के साथ भी काफी चीजें सही रहेगी। रिलेशनशिप एरिया में काफी चीजें अच्छी रहेगी, ठीक है। फुलफिल महसूस करोगे, सेटिस्फाइड महसूस करोगे। सही बात है। रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं देखने वाले हो इस टाइम पीरियड में, दिस फ्रॉम दिस न्यू मून टू फुल मून तक। और एक कार्ड डाउट, तो आपको ये जो रिलीज का भी कार्ड यहां पर आया था ना, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर लाइफ उसको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है इस कार्ड के साथ कि रिलीज हो भी रहा है, यू नो, बिकॉज इतना ज्यादा कुछ होता हुआ आपको दिखेगा इस न्यू मून के साथ साथ। जो भी मैंने अभी बताया वो जब भी होने लगेगा ना, आपके अंदर से वो डाउट जो भी था रिगार्डिंग योर लाइफ, रिगार्डिंग योर पोटेंशियल्स, रिगार्डिंग योर टैलेंट्स, ठीक है, वो सब कुछ रिलीज होता चला जाएगा। पीछे छोड़ रहे हो आप डाउट्स को, आप नेगेटिविटी को, ठीक है, आप डर को, टाइड अप एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हो, जा रहे हो टुवर्ड्स हैप्पीनेस। करियर में भी हैप्पीनेस देख रहे हो, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में भी हैप्पीनेस देख रहे हो। रिलेशनशिप में चीजें काफी अच्छी होने वाली हैं। सी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आ गया कि प्राइड, आप रिकॉग्नाइज हो रहे हो, आपके काम रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, आपके सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो रहा है, आप किंग की एनर्जी में जा रहे हो, फिनेंशियली आप बहुत ज्यादा अच्छी एक पोजीशन में जा रहे हो। वाओ वाओ। चलिए, एज बिकॉज रिलेशनशिप का एक कार्ड आया है तो मैं यहां से भी एक कार्ड चेक कर लूंगी, ठीक है जी। चलिए, हीलिंग फिर से आ रही है, हीलिंग। तो उसी ये जो कार्ड है मुझे ये दिख रहा है कि जहां पर भी सिर्फ मैं पार्टनर के साथ ही रिलेशनशिप ऐसा नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैसेज ये मिल रहा है कि अगर किसी फ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा वगैरह कुछ था, अगर फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ कुछ झगड़ा वगैरह कुछ भी इश्यूज चल रहे थे, अगर पार्टनर के साथ कुछ इशू था, कुछ भी रिलेशनशिप में कुछ भी इशू था, वो हील होने वाला है, ठीक है। हीलिंग आ रही है एंड साथ साथ विद दिस कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है कि करियर में भी हीलिंग आ रही है। हीलर का कार्ड भी था, ठीक है। तो फिर से रेजोनेट कार्ड ने किया कि हीलिंग आ रही है आप लोगों के लाइफ में गाइस। आप भी हील हो रहे हो, आपके रिलेशनशिप भी हील हो रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हील हो रहा है। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। Beware of what you're projecting for the qualities you admire in one another. Okay, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप अपने लाइफ में आपके जो पार्टनर है या फिर पास्ट पार्टनर है उनके बारे में आप क्या सोच रहे हो वो देख लीजिए। अगर वो चाहिए आपको, ठीक है, तो आप कैसे उनके बारे में सोच रहे हो, अपने लव लाइफ के बारे में कैसे सोच रहे हो आप देख लो, क्योंकि रिफ्लेक्शन है सब कुछ, ठीक है। आपके बाहर के जो वर्ल्ड है वो रिफ्लेक्शन है एक्चुअली ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आप जैसे सोचोगे आपको वैसे ही बाहर मिलेगा चीजें आगे चल के भी। ये सिर्फ इस न्यू मून टू फुल मून की बात नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में यही होता आ रहा है, यही होता चला जाएगा। आप जैसे सोचोगे चीजों को लेकर, बाहर के वर्ल्ड भी वैसा ही होगा। अगर आप सोचते गए कि मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, नेगेटिव होता है सब कुछ, तो बाहर भी आपको नेगेटिव ही चीजें मिलेगी, ठीक है। चाहे आप लव लाइफ ले लो, प्रोफेशनल लाइफ ले लो, ठीक है। तो कैसे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो आप बाहर, क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो खुद को लेकर, खुद के टैलेंट्स को लेकर, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, आप देख लो, क्योंकि जैसे आप सोचोगे वैसे ही आपको चीजें बाहर भी दिखाई देने वाला है, ठीक है जी। ओके, चलो अभी हम लास्ट डेक यूज करने वाले हैं, यहां से देखने वाले हैं।
आपको जो गाइडेंस यहाँ से दिया जा रहा है प्लीज उनको आप फॉलो करें, क्योंकि आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे आज यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट गाइड्स जो हैं, ठीक है, मेरे आप लोगों के मुझे उनके प्रेजेंस मुझे फील हो रहा है। तो अगर वो उन्होंने आकर अगर कुछ वो बोल रहे हैं, ठीक है, वो आकर अगर कुछ बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सुनना चाहिए, राइट? इतना तो रिस्पेक्ट शो करना ही चाहिए। बी असर्टिव। आपको बोला जा रहा है कि आप जहां पर भी जो एनर्जी दे रहे हो वहां पर वो एनर्जी देते जाओ, जहां पर मेहनत दे रहे हो वहां पर मेहनत देते जाओ, जो बिलीव कर रहे हो बिलीव करते जाओ कि ये हमको हासिल करना है तो वो बिलीव रखो, ठीक है। जहां पर भी आप ड्रीम्स देख रहे हो, डिजायर्स कर रहे हो, उस पर बिलीव करते जाओ, ठीक है। डोर ओपन होने वाला है, ये जो की है ये आपको मिलने वाला है, ठीक है, जिसकी के सहारे आप उस पर्टिकुलर डोर को ओपन कर पाओगे, जिसको ओपन करने के लिए आपने बहुत वेट किया, ठीक है, वो पर्टिकुलर डोर ओपन हो रहा है। टेक एक्शन। वाओ, आपको बोला जा रहा है बस एक्शन लेते जाओ। सेम ही कार्ड है, बी असर्टिव एंड टेक एक्शन। बस एक्शन लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। आपको सक्सेस की ओर भगवान लेके जाएंगे। आप बस खुद के ऊपर काम करो एंड आप कितना कुछ कर सकते हो खुद से, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, वो आप देख लो। आप कितना एफर्ट दे सकते हो वो आप देख लो, बाकी भगवान देख लेंगे, ठीक है। आपको क्या मिलेगा वो भगवान दिखा देंगे आपको भी, एंड बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वाओ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ बड़ा होने वाला है गाइस। इस इलस्ट्रेशन के साथ ही देख लो, वो सीढ़ियां आपको चढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप जो भी आपने ड्रीम देखा है, ठीक है, उस ड्रीम की और आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उस ड्रीम, उस डिजायर को आप हासिल कर रहे हो। वाओ, रिमेन पॉजिटिव। वंडरफुल गाइज, वंडरफुल। इसको हम इधर रखते हैं। रिमेन पॉजिटिव, बस पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। इस न्यू मून के साथ साथ न्यू स्टार्ट होने वाला है, साइकिल शुरू होने वाला है, ठीक है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप रीच करने वाले हो वो डेस्टिनेशन, वो ड्रीम, वो डिजायर। वाओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। बस पॉजिटिव रहो आप लोग। वंडरफुल। चलिए यहां से चिट्स निकालते हैं आप लोगों के लिए कि क्या भगवान, क्या डिवाइन स्पिरिट गाइड्स स्पेसिफिकली आप लोगों को बोलना चाहते हैं। ये नहीं है। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। कंप्लीजन, एक साइकिल कंप्लीट करके न्यू स्टार्ट, न्यू साइकिल शुरू करने वाले हो, वो तो दिख ही रहा है। एक टफ टाइम एंड हो रहा है, टफ साइकिल एंड हो रहा है। मोनोलॉजी डेक से ही यहाँ पर आ गया। आई लव यू, तो कम्युनिकेशन मिलने वाला है किसी से आपको आई लव यू सुनने को मिलेगा। अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है। वाटर टेक्निक, अच्छा अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वाटर टेक्निक यूज करके तो हो रहा है वो मैनिफेस्टेशन, वो आपको दिखेगा। अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं उनको आप मैनिफेस्ट करो और आज ही से स्टार्ट करो। वो न्यू मून के दिन से ही स्टार्ट करो वो, ठीक है। न्यू मून एंड फुल मून के दिन में एनर्जी बहुत हाई होता है, तो स्टार्ट करो आप वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक बहुत इफेक्टिव होता है, मैं खुद के लिए करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज करना शुरू करो, ओके। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके तरफ विद दिस न्यू मून। वाओ, आप ही देख लो,
एक दूसरे के साथ आज चीजें इतना ज्यादा रेजोनेट कर रहा है। मतलब आप जहां से भी आप लोग देख रहे हो रीडिंग, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबको कि प्लीज आप लोग बस ग्रैटिट्यूड शो कर दे अपने डिवाइन स्पिरिट गाइड्स को, अपने एंसेस्टर्स को, जिनको भी आप मानते हो उनको प्लीज, यूनिवर्स को आप बस और बस आप प्लीज शो कर दे ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपके खुद के सामने, आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। कोई भी कट नहीं है यहाँ पर, कोई भी एडिट नहीं है यहाँ पर। सी रिलेशनशिप का कार्ड आया था और रिलेशनशिप का चिट आ गया आप लोगों के लिए। वाओ, रिलेशनशिप्स हील होने वाले हैं। रिलेशनशिप में बहुत हैप्पीनेस, बहुत अबांडेंस आप देखने वाले हो। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। यहां पर आपको बोला जा रहा है कि खुद के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो मेडिटेशन करो। अगर आप लोग हीलर हो तो आपको तो करना ही है। फुल मून, वाओ, न्यू मून टू फुल मून के अंदर बहुत कुछ, ये सब कुछ जो बोला जा रहा है नेक्स्ट फुल मून के अंदर ही हासिल हो जाएगा आपको। वाओ, न्यू मून से स्टार्ट होगा कुछ, फुल मून तक एंड हो जाएगा, मतलब वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, हासिल हो जाएगा वो सब कुछ। वाओ, आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक, ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बहुत सही रहता है ये टेक्निक। आइडियल पार्टनर, तो अगर यहाँ पर रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते अगर देखे जा रहे हैं तो रिश्ते आ रहे हैं, मैंने तो कह दिया है। अगर नहीं भी देखे जा रहे हैं तो भी रिश्ते आ रहे हैं ठीक है। चलो जी, यहां से देखते हैं। लेट गो ऑफ द आउटकम। अच्छा जी, तो आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लो, आगे बढ़ते जाओ, जो भी आपके ड्रीम्स है, डिजायर्स है उसके तरफ, ठीक है। हील करो, मैनिफेस्ट करो, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, ये सब कुछ सरेंडर करना है डिवाइन पे, ठीक है। और मैं कुछ चिट्स निकालूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि और 2-3 चिट्स आएंगे यहाँ से, मुझे नहीं पता क्यों, बट ऐसे ही मैं गाइडेड हूँ। ओके जी, चलिए यहां से देखते हैं। 555 पॉजिटिव चेंज, पोजीशंस। ओके, इस न्यू मून के साथ साथ आपको कुछ मिल रहा है, कहीं से कुछ प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है, इनहेरिट कर रहे हो आप, ठीक है। या फिर आप खुद के लिए या अपनों के लिए कुछ खरीद रहे हो, कुछ अच्छा, कुछ ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए बोला जा रहा है। ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, ग्रैटिट्यूड शो करो। सिलेक्शन कॉल मेल, मैंने बताया ही था कि बाहर से कहीं से आपको किसी डिफरेंट सिटी, किसी डिफरेंट कंट्री से आप स्टूडेंट हो अगर, तो भी आपको कोई एडमिशन कॉल मिल रहा है, या फिर अगर आप लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो वहां से भी सिलेक्शन कॉल या फिर मेल आपको मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी आ रही है। पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, आप लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस करें हर सुबह उठ के। अगर आप करियर के लिए देख रहे हो तो करियर के लिए वो पॉजिटिव अफर्मेशंस करें। अगर आप पर्सनल लाइफ में कुछ मांग रहे हो तो उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेन पॉजिटिव का भी यहाँ पर कार्ड आया था, तो पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है आपको, ठीक है। ओके जी, तो यही आ रहा है आपके लिए फॉर टुडे। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। बहुत हाई एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है, तो प्लीज आप लोग पॉजिटिव रहो, ठीक है, एंड अट्रैक्ट करो जो भी कुछ आ रहा है आपके तरफ, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि रीडिंग ही इतनी अच्छी है। तो यस, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, अगर आप लोगों को, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।